नकली खाद बीज के पीछे क्या है कांग्रेस का हाथ? क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा से परेशान हो गए हैं अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा। देखिए, इस खेल का कथित मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। वही गहलोत जो किसानों के मसीहा बनने का दावा करते थे, आज सवालों के कटघरे में हैं। राजस्थान के खेतों में नकली खाद और बीज का जहर बोया गया और इस घोटाले की जड़ें जो है कथित तौर पर गहलोत के शासनकाल तक जाती हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये सब कांग्रेस की सियासी साजिश थी? क्या गहलोत और उनके करीबी गोविंद सिंह डोटासरा इस काले कारनामे के पीछे हैं? और अब जब कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने इस घोटाले का पर्दाफाश किया तो क्यों गहलोत और डोटासरा की नींद उड़ गई? आइए समझते हैं। कहानी शुरू होती है राजस्थान के श्रीगंगानगर किशनगढ़, जहां 4 जून को राजस्थान सरकार ने एक बड़ा खुलासा किया। कृषि और उपभोक्ता मामले में विभाग ने 40 से ज्यादा फैक्ट्रियों पर छापेमारी की और नकली खाद व बीजों का जखीरा बरामद किया। इन फैक्ट्रियों में मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट और डाई मिक्स्ड मिट्टी को नकली खाद के रूप में पैक किया जा रहा था। कैंसरकारी रसायनों से रंगे बीज और पत्थर की धूल से बने खाद को इफ्को जैसे बड़े ब्रांड्स के नाम पर बेचा जा रहा था। अभी घोटाला इतना बड़ा कैसे हो गया? इन नकली खाद और बीज न सिर्फ राजस्थान बल्कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार तक सप्लाई हो रहे थे। और चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 28 फैक्ट्रियों के लाइसेंस कथित तौर पर 2018 से 23 के बीच में अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार में जारी किए गए थे। गहलोत की सरकार में ये नकली लाइसेंस बांटे गए, जिन्होंने किसानों की जिंदगी में हर जहर घोल दिया। जब गहलोत की सरकार किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत 5000 करोड़ रुपए की बात कर रही थी, तब इन नकली खाद बीज फैक्ट्रियों को लाइसेंस कौन दे रहा था? किरोड़ी लाल मीणा, जो अब राजस्थान के कृषि मंत्री हैं, उन्होंने इस घोटाले का पर्दाफाश किया और साफ कहा कि किसानों के साथ धोखा है और इसके पीछे पुरानी सरकार की मिलीभगत थी। लेकिन गहलोत और उनके करीबी गोविंद सिंह डोटासरा इस पर्दाफाश से बौखला गए। तो क्या गहलोत सरकार के इस काले कारनामे की सच्चाई सामने आने से गहलोत की सियासी जमीन खिसक रही है? चलिए इस घोटाले की जड़ों को अच्छे तरीके से खोदते हैं। 4 जून 2025 को संयुक्त किसान मोर्चा ने श्रीगंगानगर में बताया कि नकली बीज, खाद और कीटनाशकों का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार गहलोत के शासनकाल में पनपा था। 20% बीजों का कारोबार नकली था और कैंसरकारी रसायनों से भरे बीज किसानों को बेचे गए। किशनगढ़ की अतिशी एग्रोटेक जैसी फैक्ट्रियों में मिट्टी और संगमरमर की धूल से खाद बनाई जा रही थी। लेकिन सवाल यह है कि इन फैक्ट्रियों को लाइसेंस देने में कृषि विभाग की क्या भूमिका थी? और जब गहलोत साहब एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देकर अपनी सरकार की पीठ थपथपाते थे, तब ये नकली लाइसेंस कैसे बढ़ रहे थे? किरोड़ी लाल मीणा ने इस घोटाले को उजागर करके न सिर्फ किसानों का भरोसा जीता बल्कि गहलोत और डोटासरा को कटघरे में खड़ा कर दिया। खैर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक देखते रहिए राजस्थान वन।